दुनिया चतुराई और चालाकी से चलती है, मगर कभी कभी एक सच्चे दिल की मासूमियत सबसे बड़ा सबब बन जाती है। भोला एक सीधा साधा आदमी जिसे दुनिया मंद बुद्धि कहकर मजाक उड़ाती थी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ पाया। जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने भगवान से फरियाद की, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि एक चोर की भी तकदीर बदल दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साफ दिल का था। आयु अधिक हो जाने पर भी वह बच्चों की तरह भोला था, इसलिए सब मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह जहाँ भी कोई काम करता, थोड़े ही दिन बाद रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए कपट बुद्धि चाहिए। इस तरह कई कामों में हाथ आजमाने के बाद भी वह बेरोजगार ही रह गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। एक रात भोला मंदिर के सामने बैठकर पूरी तरह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझसे कोई काम नहीं बनता, मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। पास ही पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। भोला का रोना सुनकर चोर का दिल पसीज गया और वह उसके पास जाकर बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही काम करना। भोला ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं। चोर ने सीधे बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ। भोला ने कहा, मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, मैं सिखा दूंगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चोर खलियान में अनाज चुराने घुसा। उसने भोला को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा, खेत का मालिक आता दिखाई दे तो मुझे झट से आवाज लगा देना। अभी चोर खलियान में घुसा ही था कि भोला जोर से चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। उसकी आवाज सुनकर चोर झटपट भाग खड़ा हुआ। जरा दूर जाकर चोर ने पूछा, मैं तो सब कुछ देखभाल कर अंदर घुसा था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कितनी दूर देखा था? भोला ने कहा, मैंने खेत के मालिक को थोड़े ही देखा है, मैंने तो दुनिया के मालिक को देखा है। उसकी नजर से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत के मालिक ने नहीं देखा, पर दुनिया का मालिक तो देख रहा है ना। आखिरी हिसाब तो उसी को करना है ना। भोला की बातें सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई सब मुझे बोलते रहे कि यह काम गलत है, मैंने कभी किसी का नहीं मानी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा है, आखिरी हिसाब तो उस सारे जहां के मालिक को ही देना है। तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में मात खा रही हो। इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कितने ही लोग सुधर जाएंगे। तो चलो आज से हम दोनों नेकी की कमाई करते हैं और जितना भी मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और भोला की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। भोला की सादगी, जिसे लोग उसकी कमजोरी समझते थे, उसी ने एक चोर की जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। भले ही दुनिया चालाकी से चलती है, लेकिन ईमानदारी की अपनी अलग ताकत होती है। आखिर में सच्चाई की जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी मानते हैं कि सच्चाई और नेक दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है, तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।